हेलो बच्चों। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों को क्लास टेंथ का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स है, चैप्टर 1 से है। मेरा टारगेट है कम से कम आपको 100 क्वेश्चन बताएं। आज हम फिर से आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछ चुके हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पर क्या कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑप्शन भी दिया गया है। और सारी हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को यह सीखने का मौका मिलेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते जा रहे हैं। देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए संख्या, ऊपर भी ये थोड़ा मिस्टेक है। ये एक्चुअली में है क्या है, 23 पॉइंट है, 43 है, ऊपर में बार लगा है, ठीक है ना। तो ये संख्या है 23.43, ऊपर में बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट जीरो है, प्रकट किया जा सकता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सब दिया गया है, इसमें से कौन सही होगा, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कब बाबू यहाँ पर जो दिया है 23.43 के ऊपर में डैश, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। इसको पहले क्या मान लेते हैं, एक्स। 23.43, अगर आप डैश को हटा रहे हैं तो रिपीटेड हो जाएगा। 43, 43, 43, डॉट 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 डॉट, ये रिपीटेड होते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करते 100 हो जाएगा। इधर भी अगर आप 100 से गुना करेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा, आपको क्या पता है, 2343, है ना। यानी 2343.43, 43, 43, 43, डॉट 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 चलते हुए बढ़ते हुए चला जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग, दो में से एक को घटाना है। दो में से एक को घटाना है। दो समीकरण के बाएं साइड में 100 है और समीकरण एक में बाएं साइड में एक्स है, तो 100 में से एक्स को घटाएंगे तो 99 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाबू रे, समीकरण एक में देखिए 23.43 43 डॉट 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 बढ़ते हुए चला जा रहा है, अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है। यहाँ पर क्या है बाबू रे, 2343.43 मतलब 43 डॉट डॉट डॉट। एक बात याद रखेंगे, दशमलव के बाद में हम 43 नहीं बोलेंगे, हम 23.434343 और एक एक करके बोला जाता है। ये भी आपको सिखा दिए हैं। चलिए, तो हम बाबू क्या करते हैं, समीकरण दो में से एक को घटाना है। तो 2343 में से 23.43 43 43 घटाना है, तो सबसे पहले जब इसको घटाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पर है, इसको हम घेरा लगा देते हैं। 43 43 43 है, इन्फिनाइट तक है। और यहाँ पे भी 43 43 43 क्या है बाबू, इन्फिनाइट तक है ना। ठीक है, सर्कल लगा दिए। तो 43 43 43 43, यहाँ पे भी दशमलव के बाद वाला अंक घट गया, दो में से के। अब बचा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बचा है 23 43 में से घटाएंगे कितना, 23 को। जब घटाएंगे बाबू, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पर क्या बचा है, 2320। यानी कि 99 एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2320। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 2320 बट्टा में कितना देना है, 99। ये आपका हो गया आंसर। ढूंढिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सोल्यूशन, और इसका आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एग्जाम में सही। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, रूट पाँच एक अपर में संख्या है, तो डायरेक्ट बन गया है ना। रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11 पर में संख्या, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं हो। जैसे यहाँ पर रूट 16 है, तो इसका रूट 16 का जो वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे तो 4 आएगा, तो यह पर में संख्या हो जाएगा। यानी जिसका पूरा इसका वर्गमूल नहीं हो, वैसी संख्या जो रूट के अंदर में उसका वर्गमूल ना हो, तो उसको हम अपर में संख्या बोलेंगे। ये बात आपको सभी पता है। चलिए फिर क्या है, निम्न में से कौन अलग है, तो चलिए चेक करते हैं। 2/5, रूट 16/√4, रूट 2/5, 25/9। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 2/5 परमेय संख्या है, 25/9 ये भी परमेय संख्या है। रूट 16 है, तो रूट 16 को हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, और बट्टा में रूट 4 है तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 2। तो काट दीजिए, तो 2 मरतबा 2 दूना 4, तो 2। तो ये भी परमेय संख्या है। और रूट 2/5 यह अपरमेय संख्या है, ये अलग है। यानी ऑप्शन ए परमेय, ऑप्शन बी परमेय, ऑप्शन डी परमेय, लेकिन ऑप्शन सी क्या है बाबू, ये अपरमेय है। तो यही अलग है, अलग पूछ रहा था ना, ये अपरमेय संख्या हुआ। ये कब पूछा था, ये 2016 जो है
उसमें एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। फिर आगे चलिए, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? रूट दो क्या है? अपरमेय संख्या। ये तो बहुत सिंपल है, सब बना सकते हैं। चलिए, पहला क्या बाबू रे, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या? मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन ये आना चाहिए जो क्या, कौन परमेय है ना, कौन परमेय संख्या है, सो क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए, कौन अपरमेय संख्या है? अच्छा नहीं, क्वेश्चन तो सर सही है, सही है, एकदम सही है। चलिए, देखिए बाबू, ऑप्शन नंबर एक चलिए चेक कीजिए। 64 है रूट, 64 को लिखेंगे हम लोग 8, और रूट 36 को लिखेंगे क्या हम लोग 6। 8/6 क्या है बाबू रे? परमेय संख्या है। कट करेंगे फिर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 4/3 क्या है बाबू? परमेय संख्या है। रूट 81 कैलकुलेशन करेंगे 9, ये भी परमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है? रूट अंदर 2.5, ये बाबू रे अपरमेय संख्या है। और रूट 49 रूट 4 है, 49 रूट 49 का वैल्यू होता है 7, और रूट 4 का वैल्यू होता है 2, ये भी प्रमेय है। यानी डी प्रमेय है, बी प्रमेय है, ए प्रमेय है, और ऑप्शन सी अप्रमेय है। तो ये अप्रमेय पूछ रहा था, निम्न में कौन अप्रमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्रमेय संख्या है? यहाँ पर देखिए बाबू रे, ऑप्शन नंबर ए अप्रमेय है, और 4 + रूट 5 ये भी अप्रमेय है, रूट 6 भी अप्रमेय है। अब ये चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दिया है 2√2/2। एक्चुअली में बट्टा में 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए √2, है ना, मुझे पता है, इसलिए आपको गाइडलाइन कर दिए हैं। तो ये √2 से √2 यहाँ पर कट जाएगा, तब बचेगा यहाँ पर क्या, 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग, क्योंकि √2 बट्टा में कितना होना चाहिए, √2 है। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट इसका सही है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को। ये 2011 2012 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बता दिए, यह परमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट भी सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ना हमको है। निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? कौन सी परमेय संख्या है, यह पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, √25 है, तो √25 को वैल्यू हो जाएगा 5। यह परमेय संख्या है, √5 को हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ये 5 को परमेय संख्या बोलेंगे। बी नंबर √5 यह परमेय है। 1/√2 ये भी अप्रमेय है। हाँ, √3 को कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, ये भी अप्रमेय है। यानी ऑप्शन नंबर डी अप्रमेय, सी अप्रमेय, डी अप्रमेय, और ये 25 का जो वैल्यू निकाले यहाँ पर 5 ये अप्रमेय है। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए एग्जाम एग्जैक्ट इसका एकदम ये सही होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सी अप्रमेय संख्या है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मुझे लग रहा है जो एक क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से कौन परमेय, अपरमेय संख्या, अच्छा अपरमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर है 1.3, और फिर 3 को ऊपर में दे दिया ऐसे करके। इसको जब हम ऐसे करेंगे, 1.3 3 3 3 3, ऊपर का वाला जो बार को हटाएंगे तो 3 3 3 रिपीटेड हो जाएगा। इसी तरह से पिछला एक क्वेश्चन भी बताए थे आप लोगों को है। क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था 23.43 के ऊपर में डैश लगा था। जब उसको कैलकुलेशन किए थे तो पी/क्यू के फॉर्म में आया था। पी/क्यू के फॉर्म में मतलब ये आया था, इसका वैल्यू जो 2320 आया था, ठीक है। 2320 और बटा में आए थे हम लोग 99, यानी कि 1.3 के ऊपर में जो लगा है, ऊपर में बार लगा है, उसको कैलकुलेशन करेंगे पी/क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए ए नंबर परमेय संख्या है। √16 को कैलकुलेशन करेंगे बाबू, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये भी इसीलिए परमेय संख्या है। और यहाँ पर देख रहे √5 को कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 5, इसीलिए ये भी परमेय है। मतलब डी परमेय है, बी परमेय है, ए परमेय है, तो इसका मतलब ये जो सी जो है यह अपरमेय होगा ना, यानी कि ये इसका एग्जाम एग्जैक्ट सही होगा। कैलकुलेशन कर लेते देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, √9, सॉरी 9 दिया है, और उसके बाद में क्या दिया है बाबू, यहाँ पर है 27 दिया है। तो यहाँ पर 9 तो लिखे लीजिए, और 27 को कैलकुलेशन करेंगे हम लोग है, लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 3। क्यों? 3 का स्क्वायर तो 9 आती है, 27 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 3 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। 3 का स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर है, काट दीजिए, 3 × 3 = 9, बचा क्या यहाँ पर है, 3/√3। फिर कैलकुलेशन को करते हैं, यहाँ पर 3/√3 जो है, तो 3 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, √3 गुना में √3, फिर यहाँ पर लिखेंगे √3 से √3 कट गया, बचा यहाँ पर कितना, √3 है। यानी कि ये √3 जो है बाबू यहाँ पर अपरमेय संख्या है। एकदम सी नंबर को हम लोग गोला लगा दिए हैं, ये सी नंबर एकदम सही है। अपरमेय संख्या हम लोग ढूंढ लिए, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2022 में पूछा था। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब एग्जाम में सेट किया गया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर अब हम आगे जिक्र करते हैं कि क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? कौन अपरमेय संख्या है?
ये वाला ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो हम पिछला क्वेश्चन में बोल रहे थे ऊपर में करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में इसको सही करना है। यहाँ पर ये होना चाहिए क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो कौन परमेय संख्या, चलिए हम लोग चेक करते हैं। ए नंबर ये अपर में है, ये भी अपर में है, ये भी अपर में है। इसको चेक करते हैं, रूट 12। तो रूट 12, यहाँ पर कितना दिया है, रूट 4। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 3 बटा में रूट 3। अच्छा, 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, यानी 4 को बाहर करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3 है, और फिर रूट 3 भागा, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 आ गया। यानी कि डी नंबर पर में देखिए 2 आया पर में। यहाँ पर देखिए तो सी में रूट 3/5, यानी रूट वाला चीज है, ये है, इसलिए अपर में है। यहाँ 5 में से रूट 3 को घटाइए, रूट 3 है, ये है, देखते हैं ना, रूट के अंदर में है, इसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसलिए अपर में है, ये भी अपर में है। यानी कि एग्जैक्ट इसका सही हो जाएगा डी, यहाँ पर सर्कल लगा दिए, डी नंबर इसका ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को हम लोग हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ताकि आप लोग इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, तो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ए देखिए तो 4 प्लस रूट 7, रूट 7 है, देखिए ना, रूट 7 इसका वर्गमूल हो ही नहीं रहा है ना, इसीलिए यह क्या हो जाएगा बाबू रे, यह अपर में है, यह अपर में है, ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसको चेक कीजिए तो 10 प्लस रूट 100 है, तो यहाँ पर 10, रूट अंदर 100 है, तो उसको रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, है ना, क्योंकि रूट के अंदर में जो 100 है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। 10 10 को कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 20। एग्जाम यहाँ पर याद रखेंगे, ये बी नंबर जो है सो परमेय सही लगा दिए। यह बाबू रे क्या परमेय संख्या नहीं है, यह परमेय है, सी नंबर। यहाँ पर देखेंगे बाबू 5 + रूट 5, ये भी परमेय नहीं है, ये भी अपरमेय, गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पर टिक लगा भी हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या में दो संख्या का हमेशा याद रखेंगे। वास्तविक संख्या में एक तो होता है परिमेय संख्या, जो सभी को पता है, पिछले फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट लेक्चर उसमें बताए थे आपको बड़ी विस्तार से। और एक होता है अपरिमेय संख्या, आपको 2 पार्ट में इसको इस तरह से तोड़ करके बताए हुए थे ना। परिमेय अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में बहुत सारी चीज बता दिए थे, प्राकृतिक संख्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, या कोई भी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है तो परमेय संख्या हो जाएंगे ना। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यह बात स्पष्ट हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर जो है आगे हम लोग क्या चलते हैं, 22/7, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2022 में पूछ चुका है बाबू। तो 22/7 परमेय संख्या है, लेकिन यहीं पर पूछेगा पाई क्या है, तो पाई बाबू यह एक अपरमेय संख्या है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। पाई क्या हो जाता है, यह अपरमेय संख्या हो, लेकिन 22/7 परमेय संख्या है। 2022 का सेकेंड सेटिंग में ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0.7 के ऊपर में बार लगा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कौन सही है। चलिए इसको यहाँ पर लिख करते हैं, x बराबर में 0.7 पर में डैश लगा है, तो इसको तोड़ दीजिए, फिर से x बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर है जो 0.77777 डॉट 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 चला गया। अब इसको 10 से गुना कर देते हैं हम लोग, है बायां साइड में, तो 10 दायां साइड में भी 10 से गुना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो दायां साइड में 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 7.777 डॉट 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 है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, जो समीकरण, इसको मान लीजिए यहाँ पर एक, इसको मान लीजिए दो, और जब हम लोग दो में से एक को घटाएंगे, ठीक है, तो दो में देखिए बाएं साइड में 10x है, और समीकरण एक में भी बाएं साइड में x है, 10 में से x घटा जाएगा, x घटा जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9x। अब देखिए बाबू रे, दशमलव के बाद वाला अंक कितना है, यहाँ पर है समीकरण एक में 7 7 7 है, और समीकरण दो में देखिए दशमलव के बाद वाला अंक क्या 7 7 7 है, तो 7 7 7 7 7 डॉट 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 में से 7 7 डॉट डॉट घट जाएगा। अब बचा यह क्या, यहाँ पर समीकरण दो में बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0, 7 में 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 7/9। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, मिल गया, यहाँ पर सॉल्व करके बता दिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं ना, तो इस बार तो पक्का आप सीख गए होंगे, 2021 में और सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए मेरे प्यारे, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, हाँ, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए शांत अशांत के बारे में समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने मन से समझाने के लिए आपको साइड में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिए 13, और 13 के नीचे में दे दिए 2, यहाँ पर लिख लिए 5। तो ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपको शांत, है ना। इस चीजों को हमेशा याद रखेंगे, ये हो जाएगा शांत, इसका ये दशमलव पर, इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएंगे शांत बाबू, है ना। अगर यहीं पर अगर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे,
याद रखेंगे शांत। अगर यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 5, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बाबू रे, शांत। यानी कि एक बात को याद रखेंगे, जो ऊपर में कोई संख्या है, पहले कट कुट कर लेंगे, जो कटने वाला काट कुट लीजिएगा। जब काट कुट लेंगे तो देखेंगे जो हर में, हर के डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे, 2 और 5 दोनों हो, या सिंगल 2 हो या सिंगल 5 हो। तो अगर इस तरह के मिलेंगे उसको शांत बोलेंगे। हाँ, एक बात और याद रखना, यहाँ पर 2 के पावर में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 के पावर में 1 हो, 2 के पावर में 2 हो, 2 के पावर में 3 हो, उस पर नहीं ध्यान देना है। 5 के पावर में कुछ पे से नहीं ध्यान देना है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए, या तो सिंगल 2 या तो सिंगल 5 होना चाहिए, तो उसको शांत बोलेंगे। लेकिन अगर यहीं पर 13 है, यहाँ पर दे दिया सिंगल 2 है, तो अभी तक शांत है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आ जाएगा, मतलब 2 है तो इसका मत समझिए 2 ही, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4, 2 के पावर 5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2 के अलावा यहाँ पर दे दिया आपको 3, यह हो जाएगा अशांत। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा बाबू रे, अशांत हो जाएगा, है ना। इस बातों को हमेशा याद रखना है। बता देते हैं, अगर हर में क्या होना चाहिए, हर में 2 के पावर में m, 2 के पावर में m, और 5 के पावर में n हो, किसमें हो, हर में हो। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हर में, अंश में नहीं। 2 के पावर में, 5 के पावर में n होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज कहीं पर मिलता है तो उसको बोलेंगे शांत, अन्यथा बोल देगा शांत। चलिए, इस क्वेश्चन से आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। इस तरह के 2 क्वेश्चन और आगे सेट किया गया है, निश्चित रूप से आप लोग पूरा पूरा समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए, पहले ऑप्शन नंबर ए में देखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया बाबू रे, यहाँ पर दिया है 23 और यहाँ पर दिया है 50। चलिए आगे चलते हैं। 23 50 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या पता है, 25 × 50, ठीक है। तो 25 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुने में क्या लिखेंगे, 2। देखो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 5 भी है, 2 भी है। अब ये नहीं है जो 5 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 2 भी है। तो 5 और 2 दोनों है, इसीलिए यह क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत, है ना। यहाँ पर ढूंढना है इस ऑप्शन, यहाँ पर जो 4 गो जो दिया ऑप्शन, इसमें अशांत कौन है। तो यहाँ पर अशांत को क्या पूछ रहा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये तो शांत मिल गया। तो हम आगे चलिए बी में चेक करते हैं, यानी ये इसका आंसर सही नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है देखिए तो, 39, और यहाँ पर क्या दिया है, 243 दिया, ठीक है। कट कीजिए तो इसको, 3 × 3, 3 × 9, कट रहा है, जो कट रहा है उसको काटेंगे हम लोग। 3 × 8 = 24, 3 × 3। यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 13 बट्टा हो जाएगा 81। तो 13 बट्टा 81, 3 × 9 = 27, 81, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 13/3 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 13 के बट्टा में ना तो 2 है, ना तो 5 है, और ना तो 2 और 5 दोनों तो है ये नहीं, बातें खत्म कर दीजिए। यानी कि यह हो जाएगा आपको अशांत, यह हो जाएगा आपको क्या, अशांत हो जाएगा। ये एग्जैक्ट मेरा जो है सो सही निकल गया, है ना। आप उस प्रकार सी और डी को भी आप लोग चेक कर लेंगे, तो ये शांति मिलेंगे आपको, है। सी और डी को भी चेक करिए, शांति मिलेगा, हमको तो मिल गया इस बात से ये। तो यह अशांत खोजना, तो अशांत मिल गया, है ना। चेक कर लीजिए। चलो हम सी भी बता देते हैं, ताकि है ना, हम लोगों को सीखना है ना, क्वेश्चन एक बहाना है, लेकिन सीखना अच्छे से है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया 25, और यहाँ पर दिया कितना बाबू, 1600 दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 लिख लीजिए, 1600 को लिख सकते हैं हम लोग 16 × 100, ठीक है। कट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 25 × 100, ठीक है ना। तो 1/16 चौका कितना हो जाएगा, 64, 1/64। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 1/64 को लिख सकते हैं कितना हम लोग, 2 के पावर 6। तो हम बता रहे थे, अगर हर में सिंगल 2 रहे या सिंगल 5 रहे, मतलब 2 के पावर में भी कुछ हो सकता है, जैसे 6 यहाँ पर दिया है, 2 के पावर 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। सिंगल 2 या सिंगल 5 रहेंगे, याद रखेंगे, उसके पावर में भी कुछ हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपको क्या हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपको जो है सो शांत हो जाएंगे ना। उसी प्रकार जो है सो आप जो है सो डी नंबर भी चेक करेंगे, शांति मिलेगा। देखिए ना, 13 बट्टा यहाँ पर 625 दिया है, 625 है ना। तो 25 25, 5 × 125, 5 × 625, यानी कि 13 बट्टा, डी नंबर देखेंगे यहाँ पर जो सो 13 बट्टा जो यहाँ पर दिया है 625 है, तो लिख सकते हैं 13 बट्टा में 5 के पावर में लिखेंगे हम लोग 4, है ना। 25 25, 25 625, देखिए सिंगल 5 है और उसके पावर 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है सो शांत हो जाएंगे, है ना। सिंगल 5 रहे या 5 और 2 दोनों रहे, या सिंगल 2 रहे, है ना, उस तरह के साथ बोल, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शांत बोलेंगे, वो भी हर में होना चाहिए ना। निश्चित रूप से आप जो है सो समझ गए होंगे, शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे, दशमलव प्रसार में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम चलते हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है सो 15 पर चलते हैं। ये 2019 से पूछ चुका है क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान देखें मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक ही जैसा है। देखिए यहाँ पर 3/8 है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6 और 16 है, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे, 3/8 आ जाएगा, है ना। तो
मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि शांत निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 3/8 है। इसको लिख सकते हैं, 3/8 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3। तो 2 दूना 4 दूना 8 है। ये तो हमको यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ये शांत है ना। अब बी भी तो वही ना है, बी में पे भी देखेंगे 6/16 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/8। तो 3/8 2 के पावर 3 है। तो ये दोनों ऑप्शन एक ही है, मतलब यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इनको बारी बारी से चेक करना है। अब मूल उद्देश्य तो यह है शांत अशांत के बारे में भी समझना है, तो ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सी नंबर देखिए, तो मेरे प्यारे मित्रों सी नंबर में क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ए भी शांत है, और ए और बी तो एक ही है, मतलब ए और बी तो दोनों तो एक ही, मतलब ये हो गया, इसलिए शांत है ना। मतलब 3/8 भी शांत है, और 6/16 भी शांत है यहाँ पर। अब ये देखिए सी नंबर क्या दिया, 29 बट्टा में मतलब दिया है 343 दिया है, ठीक है। 29 बट्टा में जो दिया है 343, तो ये हो जाएगा 3 3 9, इसको कट कीजिए तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 3 × 81, यानी कि 343 को लिख सकते हैं, 3 के पावर हम लोग है 4, है ना। हाँ ठीक है, तो 3 के पावर 4। आप देखो मेरे प्यारे मित्रों, 29 के बट्टा में क्या है, 3 है, जबकि 3 के पावर 4 है, यानी 3 है। यानी कि यहाँ पर या तो सिंगल 2 या तो सिंगल 5 होना चाहिए, उसके पावर में अगर रहता तो उसको हम लोग शांत बोलते। यानी कि यह ऑलरेडी से अशांत है, तो अशांत है तो फिर बात खत्म कर दीजिए। अभी तो समझना मुझे शांत अशांत के बारे में है। उसी तरह से आप डी नंबर भी चेक कर लीजिए, तो अशांत ही मिलेगा, है ना। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, बी का ऑप्शन कुछ और होता, मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए मेन ये समझ जाइए, जो शांत क्या होगा, तो शांत इसका ए होगा। अभी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन सेम है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेन उद्देश्य मुझे ये था शांत अशांत के बारे में समझाना, आप लोगों को हम समझा दिए हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बड़ी महत्वपूर्ण, 2000 इसमें पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है, जो कौन परमेय संख्या है, जा सॉरी क्या पूछिए, ये संख्या क्या है, एक पूर्णांक है, एक अपरमेय है, एक प्राकृतिक प्रमेय है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए यहाँ पर जो है 3.27, ऊपर में जो डैश लगा है, जब इसको तोड़ेंगे 3 दशमलव, तो 27 27 27 डॉट 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 आएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, तो P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। जब P/Q के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। इससे पिछले आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, उसको देख करके इसको आप लोग सोल्यूशन करके चेक कर लीजिए, तो यह एक परमेय संख्या होगा, है ना। प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, एक अपरमेय संख्या भी नहीं होगा, पूर्णांक संख्या भी नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों यह परमेय संख्या होगा, है ना। पूर्णांक संख्या के बारे में भी आपको क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर अच्छा समझाया है यहाँ पर ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, हर एक चीज के बारे में समझाया हुआ है। यहाँ पर P/Q के फॉर्म में इसका जब निकालेंगे, इसका सोल्यूशन होगा बाबोरे, यह क्या हो जाएगा, यह एक परमेय संख्या है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अब इसको चेक करना है, देखिए ये तो, चलिए अगर आप इस 17 नंबर को आप इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, हम सॉल्व कर देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 बना कर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बड़ी महत्वपूर्ण है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है बाबू। इसको मान लीजिए एक्स बराबर, यहाँ पे कितना है, 0.32। 0.32 के ऊपर में जो डैश लगा है, अगर डैश नहीं लगाएंगे तो 3 2 रिपीट होता जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब एक्स में हम कितना से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। और जब यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, बायां साइड में दायां साइड में करना पड़ेगा। जब दायां साइड में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.32 डॉट 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 है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो मेरे प्यारे मित्रों, 0.32, 0.32, 0.32, 0.32, यहाँ पर जो है ये दशमलव के बाद वाला अंक है। और यहाँ पे भी देखिए दशमलव के बाद वाला अंक है। दशमलव के बाद वाला अंक को दशमलव बाद वाला अंक से घटा दीजिए, इसमें से क्या बचेगा 32, यहाँ पे क्या बचेगा 0। 100 में से x को हटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 99x। और 32 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 32। यानी x का वैल्यू निकाले हम लोग है, कितना आ गया 32/99। और ढूंढिए तो 32/99 पर है, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर से एकदम एग्जैक्ट इसका सही है। सबको आप लोग समझ गए होंगे, है ना, इसमें से कोई डर नहीं है आप लोग को। एकदम इजी में हम अपने तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं ना, ताकि आप लोग को एग्जैक्ट समझ पाए, है ना। डॉट 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 का मतलब हो गया इन्फिनाइट तक के चला जाता है, 32 3 2 3 2 3 2 3 2। यहाँ पे भी डॉट 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 का मतलब इन्फिनाइट तक चला जाता है, 3 2 3 2। आप लोग अपने तरीके अपने मेथड सबको समझाते हैं,
ताकि आप लोग एग्जाम इसी तरह से बना करके आएंगे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है सो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन बाबू यहाँ पर क्या 18 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, इसके बारे में हमको जानना है, समझना है। चलिए मेरे प्यारे मित्र, जो मित्रों यहाँ पर देखना है, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ये बात एकदम सही है, ये सही है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय हो, एक कौन बात हुआ, एक परमेय और एक अपरमेय, मतलब हमेशा अपरमेय, मतलब एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। मेरे प्यारे मित्रों, पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, देखिए तो यहाँ पर √3 एगो अपरमेय है, ठीक। और यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं √3, दो अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। एक परमेय संख्या ले लेते हैं 2, और एक अपरमेय संख्या को लिख लेते हैं हम लोग, हाँ। ये कथन तो सत्य है, ये कथन सत्य यहाँ पर दिया है। हाँ, ऑप्शन क्या दिया है, कौन सा कथन सही है, सत्य है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक परमेय संख्या जैसे यहाँ पर ले 2, एक अपरमेय संख्या यहाँ पर ले लेते हम लोग √3। बी में देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√3। तो 2√3 जो है ये क्या आता है, अपरमेय संख्या। फिर आगे देखिए तो दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता है। दो अपरमेय संख्या को जोड़ कभी अपरमेय हो सकता है, ये कोनो बात हुआ। दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता है, मतलब दो अपरमेय संख्या को लिख लीजिए, देखिए √3 लिख लीजिए और √3 लिख लीजिए, यहाँ पर है। √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 है, देखिए तो यहाँ पर अपरमेय हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ बोलता है कभी अपरमेय नहीं हो सकता है, ये कोनो बात हुआ है ना। ये ऑप्शन जो है सो इसका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़, एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक पूर्णांक जैसे कुछ भी ले लेते हैं, -2 ही ले लीजिए, ठीक। तथा एक परमेय संख्या का जोड़, परमेय संख्या का जोड़, परमेय संख्या में जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 भी परमेय संख्या है, तो 3 में से 2 हटाएंगे क्या, कितना आ गया, 1। क्या कह रहा है, एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या, तो पूर्णांक और परमेय संख्या को हम लोग अभी जोड़े हैं, कभी पूर्णांक नहीं। भाई ये भी जो कथन जो है ना, ये कथन असत्य है। और उसके बाद में जो ये जो सी नंबर, ये भी कथन असत्य है। और उसके बाद में बी देखिए, एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, तो हमेशा अपरमेय होता है, ये कथन एकदम सत्य है। और यहाँ पर देखिए तो दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ऐसा कोनो नहीं है। यहाँ पर देखिए √3 और √3 को जो हम मल्टीप्लाइड करेंगे, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय है। √3 को जब गुना करते 3 आ जाएगा, है ना, यानी कि परमेय आ गया है। यानी ये जो कथन जो बोला है, तो ये भी कथन गलत है। मतलब ए कथन गलत है, जो लिखा है स्टेटमेंट गलत है, और सी का भी स्टेटमेंट गलत है, डी का भी स्टेटमेंट गलत है, बी का स्टेटमेंट एकदम सही है ना। एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा, यानी 100% इसका जो है सो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे एक बार बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। आप लोगों को तो हम शांत के बारे में बहुत अच्छे तरीका से बता दिए हैं, तो आप लोग खुद से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। 11 में दिया है कितना है, 700। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 7 × 100। फिर लिखिए 11 में क्या लिखेंगे हम लोग है, 7 × 10 का स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर, है ना। 11/7 गुने 10 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5, 10 को 2 × 5 का स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर
2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया, इसीलिए यह अशांत है। यह जो है अशांत है, यहाँ पर शांत पूछा है। कौन सा? यानी कि ये ऑप्शन तो मिला नहीं, कट कर दीजिए। 91 बट्टा में कितना लिखा है? 2100। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 91 बट्टा में क्या लिखा है? 2100 है। यहाँ पर लिख लेते हैं 91। यहाँ पर 21 गुना पर लिख लेते हैं हम लोग, कितना? 100 है। देखो तो कट कर रहा है क्या? 7 से कट रहा है। 7 या 21, 7 या कम 7, दो तो चल जाएगा। तो 7 या 21 13, यानी कि 13 बट्टा में 3 गुना में 100। चलिए 100 को 2 और 5 के फॉर्म में तो आराम से आ जाएगा ये, लेकिन 3 तो आ गया, इसीलिए यह भी अशांत हो गया। ये भी अशांत, कट कर, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, अशांत पूछा है। यहाँ पर दिया क्या? 343। 3 4 3, 343 बट्टा में दिया है 2 के पावर 3, उसके बाद में 5 के पावर में 3, उसके पावर में दिया 7 के पावर में 3। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 7 के पावर 3, तो 7 7 49। 49 को फिर 7 से गुना कर दीजिए, है ना। 7 9 63 के 3, हाथ में कितना हो जाएगा? 4। और 728 और 4, 728 और 4, 7 7 49। सॉरी सॉरी, 7 9 63 के 3, हाथ में बचेगा 6। 7 6 को 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 और 6 हो जाएगा 34, यानी 343। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये 343, 7 के पावर 3 कट गया, यानी बचा क्या? एक के बट्टा में बचा 2 के पावर में 3, 5 के पावर में 3। देखिए यह शांत है, क्योंकि 2 और 5 है हर में, इसीलिए यह शांत हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि यह जो है, इसका ऑप्शन एकदम सही है ना। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मेरे प्यारे मित्र, से पहले आपको क्या क्वेश्चन बता चुके हैं। 0.13 के ऊपर में बार लगाए, तो इसको ऐसे ले सकते हैं। 0 यहाँ पे एक्स मान लिए हैं। 1 3 1 3 1 3 डॉट 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 डॉट, दशमलव के बाद हम लोग 13 नहीं बोलेंगे, इतने एक करके बोलेंगे ना। समीकरण 1 है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 100x। यहाँ पर जब गुना कर दिए तो 13.13 1 3 1 3 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 है। अब देखिए, 2 में से घटाना किसको? हमको एक एक को है। 100 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? या 99x हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दशमलव, दशमलव के बाद वाला जो एक नहीं तीन, यहाँ पे दशमलव के बाद एक तीन घट गया, तो समीकरण 2 में बचा 13, समीकरण में बचा 0। फिर 13 में से 0 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 13। यानी x का मान निकालेंगे, 13 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 99। 13 बटा 99 यहाँ पर सही है। अब जो है सो अगला क्वेश्चन, अब नहीं है क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को 20 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम चैप्टर 2 में आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको बताएंगे। आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। बस इससे ज़्यादा क्या बताएं।